सबको मालूम है कि आज विधायक दल की बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय नेता विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में हुई है। इस संबंध में आप सबसे बात करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित मंडल जी और हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक जी। मैं आज के संदर्भ में आप सबके पास विषय रखने के लिए श्रीमान अमर कुमार बावरी जी से निवेदन करता हूं। आप सभी को जोहार। आज अपने विधायक दल की बैठक थी। सर्वप्रथम आज नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया है। माननीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के बने हैं। सबसे पहले उनको बधाई, शुभकामनाएं। आज चंपई सोरेन जी के गृह क्षेत्र में और पूरे झारखंड में उत्सव का वातावरण उन लोगों के कार्यकर्ताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच है। पटाखे छोड़े गए हैं और आनंद उत्सव मनाए गए हैं। ये अवसर उनको इस कारण से मिला क्योंकि 4 साल पहले एक सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो विगत 4 सालों में भ्रष्टाचार के कारण इतने दलदल में फंस चुकी थी, इतने कानूनी शिकंजे में फंस चुकी थी। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आशा और आकांक्षाओं को उन्होंने तिलांजलि देते हुए, युवाओं के सपनों का कुठाराघात करते हुए भ्रष्टाचार का नींव और दलदल पूरे झारखंड प्रदेश के हर कोने में फैला दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कई एक उनके सहयोगी, चाहे वो पंकज मिश्रा जी हो, चाहे कई एक IAS, चाहे वो पूजा सिंघल जी हो, वो सारे लोग आज जेल के सलाखों में हैं। और अंततोगत्वा झारखंड के लोगों के आवाज, मुखर आवाज के कारण और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के कारण, जनहित में संघर्ष के कारण एक भ्रष्टाचारी सरकार को, एक अब तक किसी सबसे असफल सरकार को, युवा वर्जित सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। आज वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और इस कारण से माननीय चंपई सोरेन जी के घर में आनंद उत्सव त्योहार है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है कि वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति देश और राज्यों के राजनीति के दीमक की तरह है। देश के संसाधनों पर, राज्य के संसाधनों पर, लोगों के आशा और आकांक्षाओं पर यह दीमक की तरह जड़ मूल को समूल रूप से नाश करता है और तमाम प्रतिभावान, युक्तावान क्षमताओं को कुंठित करते हुए, उनको हतोत्साहित करते हुए अक्षम्य, अयोग्य लोगों को अवसर प्रदान करता है। इस मुखरता के कारण ही और देश में जो वातावरण बना है वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ, उसके कारण ही माननीय चंपई सोरेन जी को यह अवसर मिला है और उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं उनके एक अच्छे कार्यकाल के लिए, जो जनता के लिए और विशेष करके झारखंड के लोगों के लिए उपयोगी हो। और जो 4 साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार यहाँ हुए हैं, JSSC CGL जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुए थे और 8 घंटे भी यह एग्जाम टिका नहीं, अंततः उसके भ्रष्टाचार की पोल सभी जगह खुल गई। किस तरह से उसमें जो है क्वेश्चंस का लीक हुआ, बेचा गया, किस तरह से एलिगेशन लग रहा है तभी के सरकार के, जो निवर्तमान सरकार के 3 मंत्रियों पर, किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन लीक करके, पैसा का दोहन करके, वो सारी चीज़ों को एजेंसियों के साथ मिल करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इन सारे विषय, चाहे भ्रष्टाचार को, लीड माइंस का घटना हो या फिर हमारा अवैध उत्खनन का मामला हो, जिसमें कार्रवाइयाँ चल रही है, वर्तमान की राज्य सरकार उन सारे चीज़ों पर अविलंब जांच करे। CGL और JSSC की जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसमें CBI जांच की अनुशंसा करे। साथ ही साथ
पूरे झारखंड प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का संधारण करते हुए जिन पर ईडी ने जिन अफसरों पर कार्रवाइयां के लिए लिखा है, उन तमाम लोगों पर अविलंब यह राज्य सरकार कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े, जिससे ऐसा लगे कि जो सरकार गई थी भ्रष्टाचार के कारण, उसका यह दूसरा प्रतिरूप ना हो जाए, उसका सिर्फ प्रतिछाया ना रहे, इसकी अपनी आइडेंटिटी रहे, जो झारखंड की जनता के वे न्याय और कानून की व्यवस्था बनाने के लिए जो आगे बढ़ सके। ऐसे सरकार के लिए हम सब लोगों को शुभकामना देते हैं कि आप सरकार बनाए हैं, आप इस जनता के लाभ के लिए, जनता के अच्छे भविष्य के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के संधारण के लिए काम करें। सर, आप लोगों के डर से तो सारे विधायक चले गए हैदराबाद, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? देखिए, ऐसा है, विधायकों का हैदराबाद जाना और लगातार कोशिश करना और इस सारे प्रकरणों में बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक रूप से खड़ा करना, यह उनका राजनीतिक स्टंट मात्र है। उनके पास अपने अंदर विश्वास की कमी है। आप सबको मालूम होगा कि अपने ही विधायकों को जेल में भेजने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। आज भी वही अविश्वास का भाव उनके अंदर है, अंतर्विरोध अंदर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के दबाव और सुचिता के राजनीति के कारण चंपई जी को गद्दी मिली है, लेकिन सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्कलह विद्यमान है और इसके कारण सारे लोग एक दूसरे से भयभीत और डरे हुए हैं और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी एक जगह, जब तक कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो जाए, ऐसा उन लोगों के मन में, मस्तिष्क में चल रहा है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये उनका अपने इनर सर्किल में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी सीएम बनने का हो, कांग्रेस को ज्यादा सीटें लेना हो, जेएमएम को ज्यादा लेना हो, किसको मंत्री बनना है, इसके भय से। क्योंकि यह सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, सेवा के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार जो पिछली बार थी वो लूट की सरकार थी, लूट में भागीदारी की सरकार थी और अभी भी जो सरकार का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, ये भी आने वाले उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लूट की ही सरकार बनानी है। और लूट में भागीदारी के लिए लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है स्पर्धा है, ये पूरी तरह से स्वार्थ के आधार पर बनने का जो उनका रहा है इतिहास, जो स्वार्थ हमेशा उनका आगे रहता है, अपना जो है लूट करके अपना तिजोरी बनना जो है आगे रहता है, उसी के निमित्त उनमें अविश्वास है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का कोई जो है भूमिका नहीं है। यह डर भारतीय जनता पार्टी का दिखा करके वो जनता को और बाकी लोगों में अपने अंदर के अंतर विरोधों को ढकना चाहते हैं, उसको छिपाने का सिर्फ प्रयास मात्र करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अंतर विरोध हो, चाहे स्वार्थ की जो राजनीति का जो पराकाष्ठा हो, वो जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों में है, वर्तमान में। ये जो पहले की सरकार है, हेमंत सोरेन वाली, वही अधिकारी फिर से आ गए हैं। विजय चौबे को प्रधान सचिव बनाया गया, अधिवक्ता भी वही बन गए हैं। ये माननीय जो भी माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं, ये उनके विशेषाधिकार होता है। और मैंने कहा ना, ये तो मुखौटा है। ये तो आलम जी और हाफिज जी की सरकार पिछली बार भी थी। आलमगीर आलम साहब, हाफिजुद्दीन अंसारी, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार थी। मुखौटा कोई भी हो, पीछे में काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपना और अपने मिशनरियों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को जो खंडित करना चाहते हैं। ये आलम जी और हाफिज जी की सरकार फिर से प्रतिछाया के रूप में बनने जा रही है। मुखौटा कोई भी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, चाहे चंपई जी रहे, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है और इसके पीछे की जो लॉबी है, वही भारत विरोधी, वही राष्ट्र विरोधी, वही झारखंड विरोधी ताकतें हैं, उनके पीछे से सहयोग करने वाले और वही फिर से आने वाले हैं। और इसी का प्रतिरूप और प्रतिछाया जो आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को सिर्फ वापस प्रतिस्थापित कर दिया गया है। टाइम बिंग के लिए जो संवैधानिक बाध्यता थी, उसके लिए उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, वापस उनको लेकर के आए हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य समझिए कि कंटिन्यू में ये वही करना चाहते हैं जो पहले कहा गया है। मेरा माननीय नूतन मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे सुझाव भी होगा, झारखंड के लिए जनता की तरफ से अपील भी होगा कि आपको एक अवसर मिला है
इस अवसर का लाभ आप झारखंड की जनता के बेहतरी के लिए, झारखंड की जनता के अच्छे दिनों के लिए करें। आप संघर्ष से जीत करके आए हैं और आप भी यदि कांग्रेस के उसी छाया में, आभा में फंस जाएंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उनका आखिरी पड़ाव जेल ही रहा है, जिसके साथ भी रहे। ये जितना भी पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, जितना भी गठबंधन की सरकार बनाई, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए। जिन जिन लोगों के साथ भी इन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया है, उन सारे लोगों को जेल के अंदर डालने का यदि काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस है। वो चाहे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे और कोई भी हो, सारे लोगों को जेल जाने का काम। और आज यहाँ पर भी उनके अलायंस के कारण, उनके कुकर्मों के कारण, उनके गलत नीतियों के कारण हेमंत जी को जेल जाना पड़ा है, उनके लगातार ऐसे सुझावों के कारण। चंपई जी भी फिर उसी गठबंधन में है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की तरफ से कि आप आंदोलन से लड़ करके निकले हुए नेता हैं, जमीन की हकीकत आपको मालूम है। जो समय है इसमें झारखंड की बेहतरी के लिए आप काम करें, ना कि कांग्रेस के उस मोह जाल में, वो आभा जाल में फंस करके फिर आपका भी हश्र रोसा ना हो। इसके लिए आपकी सावधानी भी है और सुझाव भी। बाबू जी, एक सवाल,